महाबोधि टेम्पल पर बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन, यह सिर्फ अधिकार की लड़ाई नहीं, पहचान की पुकार है। जापान भारत बौद्ध धरोहर संबंधों को नई ऊंचाई। महाबोधि मंदिर में जापानी राजदूत की आस्था भरी यात्रा। बोध गया में जापानी राजदूत का दौरा। बुद्ध की भूमि पर फिर से मजबूत हुआ इंडो जापान स्पिरिचुअल बॉन्ड। जब मंदिर बौद्धों का है तो नियंत्रण भी उनका होना चाहिए। भंते सुरई ससाई। बौद्धिज्म रिक्लेम बोध गया आंदोलन की गूंज। अब अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि मंदिर पर बौद्धों का अधिकार। एक ऐतिहासिक संघर्ष फिर चरम पर। भगवान बुद्ध हमारे मंदिर किसी और के क्यों? बौद्ध समुदाय का बड़ा सवाल। स्थान बोध गया बिहार। घटनाक्रम फरवरी 2025 से जारी है। मुद्दा बौद्धों द्वारा महाबोधि मंदिर के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण की मांग। बिहार के गया जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर एक बार फिर विवाद और विरोध का केंद्र बन गया है। बौद्ध भिक्षुओं ने मंदिर के प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि बौद्ध अस्मिता और अधिकारों की पुनर्स्थापना की लड़ाई है। क्या है पूरा मामला? महाबोधि मंदिर वही स्थल है जहां भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है और 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। लेकिन इस मंदिर का प्रशासन बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी के पास है, जिसकी अध्यक्षता हमेशा जिला अधिकारी करते हैं, जो प्राय हिंदू होते हैं। बौद्ध समुदाय का आरोप है कि जब यह मंदिर बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है तो उसका नियंत्रण किसी और के हाथ में क्यों? भंते सुरई ससाई के नेतृत्व में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वरिष्ठ बौद्ध धर्म गुरु भंते सुरई ससाई, जो कई दशकों से इस विषय पर संवैधानिक और सार्वजनिक स्तर पर संघर्ष करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि महाबोधि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, हमारी सांस्कृतिक पहचान और बौद्ध विश्व का केंद्र है। इसका प्रशासन बौद्ध भिक्षुओं के हाथों में ही होना चाहिए। बीटीएमसी में संरचनात्मक विवाद। 1949 में बनाए गए बिहार बोध गया टेम्पल एक्ट के तहत बीटीएमसी में कुल 8 सदस्य होते हैं, 4 हिंदू और 4 बौद्ध, लेकिन समिति के अध्यक्ष हमेशा हिंदू डीएम होते हैं। इसी संरचना को बौद्ध समुदाय असमान और अन्यायपूर्ण मानता है। बौद्ध भिक्षुओं की प्रमुख मांग है समिति में बौद्धों को बहुमत दिया जाए, मंदिर के अध्यक्ष कोई वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हो, मंदिर का पूर्ण प्रशासनिक अधिकार बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। इतिहास से भी जुड़ा है ये संघर्ष। ऐतिहासिक रूप से यह विवाद 19वीं सदी में अनागरिक धर्मपाल द्वारा उठाया गया था, जिन्होंने ब्रिटिश काल में मंदिर को बौद्धों को लौटाने की मांग की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी अपनी रचनाओं में इसे ब्राह्मणवाद बनाम बौद्ध धर्म की संघर्ष गाथा बताया था। उनका तर्क था कि बौद्ध धर्म को नष्ट नहीं किया गया बल्कि हिंदू धर्म में समाहित कर दिया गया। जापान की कूटनीतिक दिलचस्पी। 12 अप्रैल को जापान के राजदूत केइची ओनो ने बोध गया द्वारा किया और बौद्ध धर्म गुरुओं से भेंट की। उन्होंने मंदिर परिसर का दौरा कर कहा, महाबोधि मंदिर सिर्फ भारत का नहीं, संपूर्ण बौद्ध विश्व का सांस्कृतिक धरोहर है। उनकी उपस्थिति ने आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नई धार दे दी है। बुद्ध विष्णु का अवतार विवाद भी केंद्र में। बौद्ध भिक्षुओं का यह भी आरोप है कि बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार कहकर बौद्ध धर्म की स्वतंत्र पहचान को मिटाया जा रहा है। वे से धार्मिक से अस्तित्व नहीं बल्कि बौद्ध संस्कृति की कल्चरल एप्रोप्रिएशन बताते हैं। राजनीतिक चुप्पी पर सवाल। अब तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर केंद्र सरकार विचार कर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत जापान संबंधों में बौद्ध कूटनीति का अहम स्थान है। संघर्ष जारी है, सवाल गहरे हैं। बौद्ध भिक्षुओं का ये आंदोलन अब सिर्फ महाबोधि मंदिर तक सीमित नहीं रहा। यह एक ऐतिहासिक अन्याय की पुनर्समीक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों के पुनरुत्थान का प्रतीक बन चुका है। यह आंदोलन बोध गया से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी गूंज अब पूरे विश्व बौद्ध समुदाय में सुनाई दे रही है। भंते सुरई ससाई।